हेलो एवरीवन। सभी को सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के चर्चित जो व्यक्तित्व हैं उसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं श्याम बेनेगल जी का। ठीक है, श्याम बेनेगल जी का इनके बारे में बात करते हैं क्योंकि इनका हाल ही में निधन हुआ है, तो इनसे रिलेटेड हमारे आने वाले एग्जाम्स में प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। अगर हम बात करते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, ये सारी चीज़ें तो शायद ही आपसे पूछे। ठीक है, कब हुआ था? 14 दिसंबर 1934, 1934 को। ठीक है, इसका नॉर्मली हैदराबाद में हुआ था। ठीक है, चूँकि उस समय हैदराबाद था, लेकिन अब वो जो है वो तेलंगाना का पार्ट बन चुका है। ठीक, आइए इनसे रिलेटेड कुछ और बातें करते हैं जो कि हमारे क्वेश्चन में बनने की संभावनाएं दिखाता है। ठीक है, इसलिए इनकी बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो है अभी हाल ही में इनका 23 दिसंबर को 90 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई है, देहांत हुआ है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ये हैं कौन। तो एक्चुअली में अगर बात करते हैं तो ये जो है समानांतर सिनेमा। ठीक है, हमारे देश में जो समानांतर सिनेमा है उसके बारे में वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा चर्चित थे और एक तरीके से कह सकते हैं कि उसको बढ़ावा देने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, अगर बात करते हैं कि ये समानांतर सिनेमा होता क्या है, तो समानांतर सिनेमा जो होता है इसमें हमारे लिए जो जानने की बात है वो ये है कि एक्चुअली में जो बॉलीवुड है, ठीक है, इसका जो मुख्य धारा है, जनरली क्या होता है कि ज़्यादातर जो बॉलीवुड में जो भी चीज़ें बनती हैं या फिर जो भी चीज़ें दिखाई जाती है वो जनरली एंटरटेनमेंट के लिए होता है। ठीक है, और एक तरीके से कह सकते हैं कि जो उसमें बस एंटरटेनमेंट दिखाया जाता है कल्पना करके। लेकिन ये जो होता है समानांतर सिनेमा, ये समानांतर सिनेमा हमारे यहाँ के जो होता है, जो वास्तविक मुद्दे हैं, जैसे आप कह सकते हैं जैसे गरीबी की का मुद्दा है। ठीक है, जैसे जातिगत भेदभाव है, लैंगिक असमानता है, वर्ग में के बीच में संघर्ष है, ऐसे मुद्दों को दिखाता है। यानी कि जो हमारा नॉर्मल सिनेमा है उसमें क्या होता है कि जनरली एंटरटेनमेंट की चीज़ें दिखाई जाती है। अब जैसे मान लीजिए अगर आप बात करते हैं केजीएफ की बात कर लीजिए, पुष्पा की बात कर लीजिए, बाहुबली की बात कर लीजिए, तो इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया जो हमारे समाज की बातों को उठाता हो। लेकिन जो समानांतर सिनेमा होता है ये क्या करता है, ये हमारे जो वास्तविक मुद्दे हैं ऐसी बातों को उठाता है जिसमें आपका गरीबी की बातें होती हैं, जातिगत जो भेदभाव होते हैं, लैंगिक असमानता होती है, जो बेसिक मौलिक शिक्षा होती है, इस तरीके की चीज़ों के बारे में यहाँ पे समानांतर सिनेमा में दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये इनको ध्यान रखिएगा, इनका बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा है। किसका? तो बात कर लीजिएगा, फिर से ये नाम याद रखिएगा, श्याम बेनेगल। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले समय में पूछा जाएगा। अगर इनसे रिलेटेड कुछ बातें करते हैं कि इनकी फिल्मों के नाम अगर हम लोग देखें तो इन्होंने जो है अंकुर से शुरुआत किया था, मंथन, सूरज का सातवां घोड़ा, भूमिका, जुनून, जुबैदा, सरदारी बेगम और मम्मो जैसी छोटी बहुत फिल्में इन्होंने किया था। हालांकि ये फिल्में जो थी वो एकदम मान के चलिएगा कि एकदम बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है, जो एक देश में रहने वाली जो आम जनता होती है उसके मुद्दों को इन्होंने उठाया था इन फिल्मों के माध्यम से। ठीक है, इन्होंने कुछ बायोपिक फिल्में भी की थी, जिसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो इनकी 3 बायोपिक फिल्में आपको याद रखनी है। अगर पहली बायोपिक फिल्म की बात किया जाए तो द मेकिंग ऑफ द महात्मा, महात्मा गांधी से रिलेटेड था। इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे बनी द फॉरगॉटन हीरो, इनकी जो फिल्म थी ये थी। और उनकी जो आखिरी फिल्म जो 2023 में चली थी वो थी आपकी मुजीब, द मेकिंग ऑफ अ नेशन। ये जो आपने अभी देखा था, क्योंकि मुजीबुर रहमान साहब जो हैं आपके बांग्लादेश के एक तरीके से गठन में उनका बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, उनको फाउंडर ऑफ बांग्लादेश भी माना जाता है। हालांकि आजकल जो बांग्लादेश में स्थितियां चल रही हैं उसके हिसाब से तो वो चीज़ें बदल गई हैं, बट इन्होंने जो 2023 में बनाया था मुजीब, द मेकिंग ऑफ अ नेशन, ये मुजीबुर रहमान के हिसाब से ही था। तो ये आपके लिए 2 तरीके से ये याद, जो बायोपिक है वो याद रखनी है। पहली तो अभी श्याम बेनेगल साहब का भी देहांत हुआ है, वहाँ से भी ये फिल्म जो है वो हो सकती है। दूसरी तरफ से बांग्लादेश में जो चर्चा चल रही है, जो वहाँ पे उठापटक चल रहा है, तख्ता पलट की स्थिति चल रही है, उसके हिसाब से भी ये फिल्म जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, आने वाली परीक्षाओं के लिए अगर बात करते हैं तो ये जो थे राज्यसभा के सदस्य भी 2006 से लेकर 2012 के दौरान थे। आपको पता होगा राज्यसभा का जो सदस्यता होती है वो 6 सालों के लिए होती है। हर 2 साल पे 1/3 मेंबर जो होते हैं वो रिटायर होते हैं। ठीक है, अब हमारे लिए जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो इनको मिले हुए पुरस्कार हैं। ठीक है, तो 2005 में इनको जो है
सर्वोच्च पुरस्कार जो है दादा साहब फाल्के से सम्मानित किया गया था। ठीक है, भारतीय सिनेमा का जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है, ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं 2024 में, तो अभी हाल ही में मिथुन चक्रवर्ती जी को इसका अनाउंसमेंट किया गया है देने के लिए। ठीक है, तो उसी तरीके से 2005 में इनको दादा साहब फिल्म का जो फाल्के पुरस्कार है वो मिला था। इसके अलावा उन्हें 18वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, और 1991 में तथा 1976 में, ठीक है, 1976 में इनको पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है और 1991 में इनको पद्म भूषण से भी नवाजा जा चुका है। हमारे यहाँ जो 4 सबसे ज़्यादा सम्मानित नागरिक पुरस्कार हैं, जिसमें पहले नंबर पे भारत रत्न आता है, दूसरे नंबर पे पद्म विभूषण आता है, तीसरे नंबर पे आपका पद्म भूषण आता है और चौथे नंबर पे पद्मश्री आता है। ठीक है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है या फिर अपना एक तरीके से रिवीजन जरूर कर लीजिएगा इसी नोट्स के साथ कि 2024 में किन 5 लोगों को जो है वो पद्म विभूषण पुरस्कार और किन 5 लोगों को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आइए आगे देखा जाए। एक और इनका जो अचीवमेंट की बात कर लीजिएगा, इनको 2009 में 31वें मास्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए भी वहाँ पे जूरी मेंबर के लिए इनको चुना गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जूरी सदस्य के रूप में इनको चुना गया था वहाँ पे जो मास्को फिल्म फेस्टिवल था। और इस तरीके से इनके से रिलेटेड ये बातें आपको ध्यान रखनी है। बाकी चीज़ें इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें चाहिए आपको टेलीग्राम चैनल राहुल एडुकेयर या फिर सम्राट एकेडमी GZP को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वहाँ से आप नोट्स बना लीजिएगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।